अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। भोग यानी आत्माओं, पर्युषण के इस पर्व में हम बहुत सुंदर धर्म आराधना कर रहे हैं, धर्म लाभ ले रहे हैं, ज्ञान की गंगा में नहा रहे हैं। ये निश्चित बात है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और ज्ञान के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, आत्मा का ज्ञान ही शरीर है। तो क्यों ना हम अपने ज्ञान को इतना बढ़ाएं कि फिर वो कभी कम ना हो, वो केवल ज्ञान में तक चले जाए। और केवल ज्ञान जब हो जाएगा तब हमको फिर और ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि केवल ज्ञान अकेला ही पर्याप्त होता है। जिस ज्ञान की कुछ बाहर नहीं, जिस ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान अपनी समस्त पर्यायों के साथ झलक रहे हैं, वो केवल ज्ञान है। ये केवल ज्ञान जब हो जाता है तब परमात्मा बन जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान होने के पहले मोह का नाश होना बहुत जरूरी है। बिना मोहनी कर्म के नाश हुए ज्ञानावर्णी कर्म का नाश नहीं होता, और जब तक ज्ञानावर्णी कर्म का नाश नहीं होगा तब तक मोहनी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। और बिना मोहनी कर्म के नष्ट हुए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति होना संभव है। इसलिए हमको मोह छोड़ना होगा, और जब तक हम मोह का त्याग नहीं करेंगे तब तक निश्चित बात है हम इस संसार में भटकते रहेंगे और हमारा ज्ञान स्वरूप कभी भी प्रकट नहीं होने वाला। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ज्ञान स्वरूप प्रकट हो जाए, हमारा ज्ञान गुण प्रकट हो जाए, हमारी ज्ञान चेतना पूर्ण जागृत हो जाए, तो उसके लिए हमें मोह को छोड़ना होगा, मोह का त्याग करना होगा। तो इसी क्रम में हम जहाँ बहुत ही सुंदर धर्मों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, वहाँ हमने संयम धर्म, तप धर्म के बाद अब हम त्याग धर्म की चर्चा करेंगे, क्योंकि संयम, तप और त्याग ये तीनों के तीनों को उपाय कहा है। अर्थात ये तीनों धर्म मिल करके मोक्ष जाने के उपाय हैं। तो अब हमको त्याग धर्म में चर्चा करना है, और ये त्याग धर्म हमें ये बताता है कि भाई उन चीज़ों का त्याग करो जो आत्मा को कर्म से बांधते हैं। उन चीज़ों का त्याग करो जिससे आत्मा कर्म से बंध जाती है। उन चीज़ों का त्याग करो जो आत्मा को अनंत संसार में भटकाते हैं। उन चीज़ों का त्याग करो जिसके कारण आत्मा अनंत संसार में परिभ्रमण करते चली आ रही है। तो वो क्या है? तो निश्चित बात है वो संबंध है। वो संबंध है। जैसे खदान में पड़ा हुआ सोना, खदान में दबा हुआ सोना मिट्टी के संयोग से शुद्ध नहीं दिखाई देता, ऐसे ये आत्मा संबंध बनाती चली आ रही है, अनादिकाल से बनाती चली आ रही है। और वो संबंध द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का है। द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म अर्थात राग द्वेष और मोह आदि भाव कर्म, और नो कर्म अर्थात शरीर। इस आत्मा ने अनंत पुद्गल के परमाणुओं को अपना शरीर बनाया है। इस आत्मा ने इस संसार में ऐसा कोई शरीर नहीं जो नहीं पाया है। सभी पर्याय प्राप्त हो चुकी, इसलिए अब समय है उनका त्याग करने का। तो क्या इतना आसान है त्याग करना? क्या इतना आसान हम त्याग कर सकते हैं? क्या राग द्वेष मोह आदि का त्याग करना इतना आसान है? एक तरफ हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, काम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ से हमको राग द्वेष और मोह छूटेगा? जब हम पर कुछ शत्रु आक्रमण करता है तो हम विरोधी हिंसा भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राग द्वेष और मोह का छूटना तो असंभव है। तो फिर क्या करें? प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, संस्कार डालना होगा आत्मा में। और जब हम आत्मा को संस्कारित करते चले जाएंगे तब एक न एक दिन आत्मा पूर्ण त्याग करने में समर्थ होगी। लेकिन हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। कहते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल मर पड़े निशान। एक दिन में कोई साधु साधना नहीं कर सकता, उनको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। दीक्षा लेकर के कई साल अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके उनके अंदर साधुता भी, स्थिरता को प्राप्त होती है। तब उनके भाव पवित्र होते हैं, एकदम निर्मल होते हैं। शुरू से नहीं होते। शुरू में उनका मन चलायमान होता है, डिगायमान होता है, लेकिन जब लगातार अभ्यास हो जाता है तब उनके भावों में इतनी स्थिरता आती है कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इसलिए त्याग हमें करना है तो सबसे पहले हमें संबंधों का त्याग करना है। उन सारे संबंध जो राग ने बनाए हैं, जो मोह ने बनाए हैं, ये राग और मोह ने जो संबंध बनाए हैं, इन संबंधों का हमको निश्चित रूप से त्याग करना पड़ेगा। और जब तक हम इन संबंधों का त्याग नहीं करेंगे तब तक आत्मा अपने पूर्ण एकत्व स्वरूप को प्राप्त होने वाली नहीं है। शरीर का संबंध,
आत्मा के साथ अनादिकाल से शरीर का संबंध चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है? क्योंकि आत्मा ने ही चाहा था शरीर को, आत्मा ने ही इच्छा की थी शरीर की। ये जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में ही रमने लग जाता है। ये जीव जिस पर्याय में जाता है उसी में शरीर से उसको मोह पैदा हो जाता है, राग पैदा हो जाता है। अहो, पानी ढोल के देखना, जितने भी चींटीवादी कीड़े मकोड़े जो भी जीव होंगे सब भागेंगे, छुपेंगे अपनी जान बचाने के लिए। प्राण सबको प्रिय है, जान सबको प्रिय है, जीवन सभी चाहते हैं। हमारी दृष्टि में वो जीव हे हो सकते हैं, हमारी दृष्टि में वो कीड़े मकोड़े चींटी भौरे ये सब हमारी दृष्टि में हे हैं, तुच्छ हैं, लेकिन उन्हें अपनी जान प्रिय है, उन्हें अपनी जान प्रिय है। कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि उसके प्राण चले जाएं, भले ही वो कितनी ही कैसी भी पर्याय में क्यों ना हो, चाहे उसका शरीर कैसे ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही शक्तिहीन क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही क्रूर क्यों ना हो, चाहे वो सांप हो या नेवला, शेर हो या चीता, चाहे हिरण हो या बकरी, कोई भी जीव हो, हर जीव अपनी प्राणों की रक्षा करना चाहता है, अपने जीवन को बचाना चाहता है। ये बचाना जो चाहता है ये मोह है, राग है, शरीर से राग है। इस शरीर से राग के संस्कार को छोड़ना पड़ेगा। हमको ये स्वयं को समझाना पड़ेगा कि शरीर तो हमने अनंत बार पाया है, लेकिन अनंत बार पाने के बाद भी हमको कभी भी कहीं भी सुख शांति नहीं मिली, और उसके साथ हमने कई प्रकार के दुख भी पाए, शारीरिक दुख भी पाए हैं और मानसिक दुख भी पाए हैं। इसलिए शरीर से मोह को छोड़ें। शरीर से मोह कैसे छोड़ें? त्याग के माध्यम से। धीरे धीरे त्याग के अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। इंद्रिय के विषयों का त्याग करें, शरीर के संस्कार का त्याग करें, अच्छे अच्छे पहनावों का त्याग करें, शरीर मोह छोड़ें। जब समाइक में बैठें तब उपसर्गों को सहन करने की शक्ति रखें। जब हम समाइक में बैठते हैं तब मच्छर काटते हैं, ऐसी स्थिति में पंखा नहीं चलाना चाहिए कि पंखा चलाने से मच्छर भगेंगे। नहीं, थोड़ी बहुत सहन शक्ति, कायक क्लेश की योग्यता अपने अंदर पैदा करना चाहिए। शरीर को कष्टों को सहने का आदी बनाना चाहिए, और हम जितना शरीर को कष्टों को सहने का आदी बनाएंगे उतना हमें यह सिद्ध होगा कि हमें शरीर से मोह कम है। हम शरीर से मोह कम करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए कल जो हमने बाह्य तप की चर्चा की थी, अनशन, औमदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयसन और कायक्लेश, ये 6 बहिरंग तप को प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे शरीर का मोह कम होता है। शरीर का त्याग करना, और जब हम शरीर का त्याग कर देंगे तब ये निश्चित बात है कि अगर समाधि के समय में हमारा मोह शरीर में नहीं है तो हमारी समाधि कहलाएगी। समाधि का जब समय आए, जब मृत्यु का समय आए, तब हमारा मन शरीर के मोह में नहीं होना चाहिए। अधिकतर हम देखते हैं कि जब अंतिम समय आता है तब जीवों के अंदर कई प्रकार की इच्छाएं पैदा हो जाती है। वो जलेबी खाना चाहता है, कोई पोहा खाना चाहता है, कोई हलवा खाना चाहता है, कई प्रकार के लोग मांग करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीव की गति पता नहीं कैसी होने वाली है। ये पूर्वाभास हो जाता है कि भाई जीव कौन सी गति में जाने वाला है। नहीं, अंतिम समय में कुछ भी मांग नहीं होना चाहिए, अंतिम समय में कुछ भी चाहत नहीं होना चाहिए। अंतिम समय में भावों में वीतरागता होना चाहिए, कषायों की मंदता होना चाहिए। तभी तो अच्छी गति मिलेगी, तभी तो स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। तब तो हम अगले जन्म में अच्छी गति को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमारे विचार अंतिम समय में बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमारी गति भी बुरी होने वाली है। तो कई प्रकार का त्याग होता है। हम 2 प्रकार से त्याग को समझते हैं। एक वो त्याग जिससे हमारा आत्म कल्याण होगा, जिससे हमारा आत्मा का भाव निर्मल होगा, हमारा अध्यात्म मजबूत होगा, हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मजबूत होगा। और एक वो त्याग होता है जो दान रूप होता है, अर्थात औषध शास्त्र अभय आहारा, जो 4 प्रकार के दान बताए। ये 4 प्रकार के दान करने से धन के प्रति मोह कम होता है, इसलिए दान को त्याग कहा है। इसलिए सबसे पहले तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से त्याग को समझ लेते हैं, जिससे हमारा आत्मा का भला हो। तो कई प्रकार के नियम लिए जाते हैं।
कुछ जीवन भर के लिए लिए जाते हैं, उनको यम कहते हैं, और कुछ कुछ पीरियड के लिए लिए जाते हैं, कुछ समय के लिए लिए जाते हैं, इसको नियम कहते हैं। तो यम और नियम रूप त्याग होता है, और इसका अभ्यास जो जीवन भर करता है उसको आखिरी में अपने मोह और राग को कम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। रात्रि भोजन का त्याग करना, रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय भोजन करने से आसक्ति ज़्यादा होती है भोजन में। उसका तो खाना ढंग से पचता भी नहीं है, कई प्रकार की बीमारियां अलग पैदा होती है, और जीव हिंसा भी होती है। इन 3 कारणों से रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अभक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अभक्ष वस्तुएं जो कि भक्षण करने योग्य नहीं कही गई है, 5 प्रकार के अभक्ष बताए हैं, उन 5 प्रकार के अभक्षों का त्याग कर देना चाहिए। इस आज त्याग धर्म का दिन है, इसलिए मुख्यतः त्याग पर ही देंगे। जमीन कंद का त्याग, चूंकि जो आलू प्याज होते हैं, लहसुन होते हैं, अदरक होते हैं, ये चीज़ें पेड़ की जड़ होती है, जमीन के अंदर होते हैं, और सीधी सी बात है कि अगर हम जड़ का नाश करेंगे तो पूरा का पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाएगा। ऊपर से जब हम फल खाते हैं तो फल तो खुद टूट के गिर जाता है, लेकिन उससे पेड़ नष्ट नहीं होता। लेकिन जब हम जड़ से निकाल करके भोजन करते हैं, आलू प्याज वगैरह खाएंगे, तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे पेड़ का नाश हो जाएगा। और दूसरा, वो उनका जन्म स्थान है, और जन्म स्थान में इसको योनि भूत कहते हैं, क्योंकि योनि से 84 लाख योनियों में जीव भटका है। योनि, जन्म स्थान को योनि कहते हैं। उन योनियों में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है, और जन्म स्थान जड़ों को कहा जाता है, और जड़ों को खाने से बहुत पाप लगता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि जमी कंद ना खाएं। अहिंसा की भी दृष्टि है, और भी कई प्रकार के त्याग होते हैं। मद्य मांस मधु का त्याग, मद्य मांस और मधु, इनका त्याग आगम में निषेध किया गया। शराब नहीं पीना है, क्योंकि शराब पीने से कई प्रकार के दोष पैदा होते हैं। शराब पीने वाला सामाजिक प्राणी कभी नहीं कहा जा सकता। जो शराब पीता है उसको कोई आदर नहीं करता, उसके घर में उसकी पत्नी भी आदर नहीं करती, ना माता पिता आदर करते हैं। हर जगह दुत्कार और गाली सुनने को मिलती है। ऐसा जीवन रहता है शराबी व्यक्ति का, पता नहीं ऐसा क्या उनको लगता है। जो लोग शराब पीते हैं, बड़ा दुख होता है। शराब कभी नहीं पीना चाहिए। मांस नहीं खाना। ओहो, पंचेंद्रिय जीव, उन पंचेंद्रियों जिनकी आँख कान नाक कान सब है, उनको मार करके खाना बहुत ही घृणास्पद काम है। कितना दर्द और पीड़ा होता है, सामने वो लोग दर्द से तड़पड़ाते हैं, कितनी पीड़ा से चित्कारते हैं, आवाज लगाते हैं, और उनके मांस को फिर खाना, ओहो, मानवता मर चुकी है। पूरा का पूरा मनुष्य जन्म निरर्थक हो जाएगा। जो मांस खाएगा उसको फिर नरक से दोबारा कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए कैसा भी बुरा काम कर लो, लेकिन मांस तो कभी जीवन में खाओ ही मत, इतना गंदा काम है। इसलिए अंडा मांस कभी नहीं खाना। अपने बच्चों को हमेशा इन चीज़ों से दूर रखना। इस प्रकार से मद्य मांस मधु, ये 3 मकार हैं। ये 3 मकार का नियम से त्याग करना चाहिए। सप्त व्यसन, सप्त व्यसन आगम में बहुत निषेध कहा कि बोले जो सप्त व्यसन का जिसका त्यागी नहीं है, वो जिनेंद्र देव का अभिषेक का भी अधिकारी नहीं है। उसको जिनेंद्र देव का अभिषेक करने का भी अधिकार नहीं है। उसको भगवान को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। शिकार, जुआ, मद्य, मांस, परिस्त्रीगमन, वेश्यगमन और चोरी, ये 7 प्रकार के सप्त व्यसन होते हैं। ये सप्त व्यसन जो करता है वो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि भी नहीं कहलाता। भले उसके कुछ भी प्रतिमाएं न हो, भले उसके कुछ भी व्रत न हो, लेकिन फिर भी सप्त व्यसन तो कम से कम त्याग होना चाहिए। सप्त व्यसन अनिवार्य है, और जब तक सप्त व्यसन का त्याग नहीं है तब तक वो जैन कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए ये सप्त व्यसन, और व्यसन इन्हें इसलिए कहते हैं कि इनकी लत लग जाती है, बार बार उनकी इच्छा करता है जो उसको कर लेता है एक बार। इसलिए नहीं, इनका त्याग होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। तो आज त्याग धर्म का दिन है, और जो जो व्यक्ति सप्त व्यसन का त्याग कर देंगे, मैं जानता हूँ हमारे जैन समाज में ऐसा कोई पापी नहीं है जो इस काम करता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई करता होगा तो उसको नियम से त्याग कर देना चाहिए। और जो नहीं किए उनको भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग किए फल नहीं मिलता। इस प्रकार से ये सप्त व्यसन का त्याग, मद्य मांस मधु, 3 मकार का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ये मुख्य रूप से जमीकंद का त्याग, मुख्य रूप से जैनों में प्राथमिक रूप से त्याग इनका कराया जाता है। अब इसके बाद अणुव्रत होते हैं, जिसमें 5 पापों का एक देश त्याग किया जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है। इन 5 पापों का एक देश त्याग करना
अर्थात श्रावक इन पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने में असमर्थ है, इसलिए एक देश त्याग करते हैं। हिंसा, पूर्ण हिंसा को श्रावक नहीं छोड़ सकता। त्रस हिंसा का त्याग होता है श्रावक का। स्थावर हिंसा, जो कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक है, क्योंकि खाना बनाने में अग्नि की जरूरत होती है, भूमि में कृषि होती है, पंखा से हवा लेते हैं, वनस्पति तो हम खा ही रहे हैं अपने जीवन में। तो ये जो 5 स्थावर हैं, वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, इनका श्रावक इनसे बच नहीं सकता। इसलिए भाई जिससे बच नहीं सकते, कम से कम स्थावर को भी बेमतलब मत हिंसा करो। जरूरत है वहाँ ठीक है, बिना मतलब पत्ते नहीं तोड़ना, बिना मतलब फूल पत्ते नहीं तोड़ना, लेकिन त्रस हिंसा अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनका नियम से त्याग करना चाहिए श्रावकों को। इसके बाद मुनियों के महाव्रत होते हैं। मुनि पूर्ण रूप से स्थावर और त्रस दोनों का त्याग करते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका पंचसून का त्याग होता है, उन्हें भोजन बनाने का त्याग होता है। वो कृत कृत अनुमोदना से भी किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि चौका लगाओ, उनको दोष लगेगा, पाप लगेगा, क्योंकि उनका महाव्रत है। और महाव्रत में अहिंसा व्रत मन वचन का है, और कृत कृत अनुमोदना ये 9 कोटि से होता है। इसलिए श्रावक अपने लिए जो भोजन बनाता है उसमें से कुछ हिस्सा मुनियों को देता है, इसको आहार दान कहते हैं। तो ये मुनियों का चरित्र होता है कि उनको पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करना है, इसलिए वो कभी किसी श्रावक को ये भी नहीं बोलते कि भाई मेरे चौका लगा। तो इस प्रकार से महाव्रत का पालन करते हैं मुनिराज। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। न चोरी करने के बारे में किसी को कह सकते हैं, न कभी झूठ बोल सकते हैं, और वो न शादी कर सकते हैं, और ना ही उनको किसी स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का कोई अनाचार नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य व्रत का मुनिराज पालन करते हैं, और संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके एक धागा भी अपने पास नहीं रखते, पिच्छी कमंडल रखते हैं। वो संयम के लिए उनका उपकरण है, वो संयम की रक्षा में सहायक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इस प्रकार से 5 महाव्रतों का जब मुनिराज पालन करते हैं तब वो निश्चित रूप से मोक्ष जाने के समर्थ हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मों का नाश करने में समर्थ हो जाते हैं, और समाधि के लायक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये त्याग के बारे में हमने जो आत्मा का कल्याण होता है चर्चा की। अब कुछ हम कर लेते हैं, दान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आहार, औषधि, शास्त्र और अभयदान, ये 4 प्रकार के दान होते हैं। ये दान त्याग कहलाते हैं, तो इनको भी अपने को करना चाहिए। इसको अपन कैसे करेंगे? तो भाई आहार दान देने के लिए आप पात्र देख लो। उत्तम पात्र मुनिराज हैं, मध्यम पात्र एलक जी, छुल्लक जी, आरिका माताएं हैं, और प्रतिमाधारी हैं, और जो जघन्य पात्र ये हम सब हैं। भाई हम सब आपस में शादी ब्याह होता है, एक दूसरे खाना खिलाते हैं, ये भी सब दान के अंतर्गत ही आता है। जीवन कराते हैं, ये सब दान के अंतर्गत ही आता है। भोज कराते हैं महावीर जयंती में या पर्युषण पर्व में, ये सब दान के अंतर्गत ही आता है। ये जघन्य दान है। तो ये हो गया आहार दान। अब औषध दान, कोई भी बीमार हो उसमें भी वही 3 पात्र हो गए। इन 3 पात्रों को औषधि दान देना औषध दान है। इसके बाद है आहार, औषध, अभय दान। भाई आप चलते फिरते कभी भी अभय दान दे सकते हो। जमीन में देख के चलो, बहुत सारी चींटियों को खूंदने से बच जाओगे। कितने सारे जीवों को आपने अभय दान दिया। कहीं कोई मछली पकड़ रहा होगा तो उसको 10 रुपए दे दो, बोलना भाई तू मछली मत पकड़, मछली को छोड़ दे, 10 रुपए रख ले। अभय दान दे दिया, मछली की जान बचा ली। कई तरीके हैं जिससे अपन अभय दान दे सकते हैं, बहुत सारी जीवों की रक्षा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हम खुद रक्षा कर सकते हैं कि हम हिंसा करते हैं जो प्रतिदिन चलने फिरने, उठने बैठने सोने में, उसको अगर हम देख सोच के करें, देख के चले, देख के उठे, देख के बैठे, तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा अभय दान का हमको पुण्य मिलेगा। और ज्ञान दान, भाई ज्ञान सबके पास होता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। उस ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, उसको दूसरों को बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अगर आपस में एक दूसरे को बांटेंगे नहीं तो ज्ञान आगे बढ़ेगा कैसे? ज्ञान ऐसी चीज़ है, सो कितना ही बांटो वो बढ़ता है। धन को तो दान देने से कम हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी कम नहीं होता, ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से त्याग धर्म के दिन हमने ये चर्चा की कि इतने सारे जो त्याग हैं, इसको करके हम आत्मा को संबंधों से मुक्त कर सकते हैं, मोह से मुक्त कर सकते हैं, राग से मुक्त कर सकते हैं। और जब हमारी आत्मा राग, द्वेष, मोह से मुक्त हो जाएगी, तब ये निश्चित बात है कि वो एक न एक दिन मोक्ष चली जाएगी। तो संयम तप त्याग के द्वारा हमने पर्युषण में ये चर्चा की कि कैसे आत्मा पवित्र होती है। अब हम आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य में चर्चा करेंगे, क्योंकि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है।
तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य को सार कहा है, अब वो कैसे सार है इसके लिए हम कल चर्चा करेंगे। बोलो उत्तम त्याग धर्म की जय।